नमस्कार, हमारे खास शो बजट बूस्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में कई सारे ऐसे सेक्टर थे जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं, जो युवाओं से जुड़े हैं, जो महिलाओं से जुड़े हैं, उनको बढ़िया बढ़िया खास तोहफे मिले। बजट भाषण में कृषि क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने की बात कही गई है, नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, श्रिम्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐलान किए और वित्त मंत्री ने बजट में युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया। साथ ही शहरों में थोड़ी सी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और सीवेज सिस्टम के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर कर दिया 6%। बजट भाषण सब लोगों ने सुना। उसके बाद बजट की जो कॉपी आई, तमाम एक्सपर्ट्स ने पढ़ा, हमने भी पढ़ा। बाजार के लिए कुछ कुछ नेगेटिव थी। इसके चलते हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के लेवल पर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी की है सरकार ने। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एफएनओ पर बढ़ाया है। उसके चलते बाजार का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ आपको जरूर दिखेगा। लेकिन बजट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कई सारे सेक्टर को, कई सारे शेयरों को देंगे बूस्टर, और इसके लिए हम लेकर आए हैं ये खास शो बजट बूस्टर। तो बजट के दम पर किन शेयरों में आएगी नई जान, कहां पर होगी ग्रोथ की नई उड़ान, और ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से बारीकी से बजट का अध्ययन करने के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन खास मेहमान। गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल से, इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा हैं, और इसके अलावा राघवेंद्र केडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीन दिग्गज मेहमान आपके साथ आपको बजट का बूस्टर करवाने बताने के लिए। शुरुआत गौरांग सर आपसे करेंगे। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। सर ये बताइए कि बजट से पहले तो आपसे बातचीत हो रही थी और ऐसे कई सारे सेक्टर जिनके बारे में सुनना चाह रहे थे उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, जिनके बारे में लोगों ने उम्मीद नहीं की थी बहुत ज्यादा, उनको लेकर ऐलान हुए, जैसे कि फिशरीज को लेकर, ये श्रिम्प को लेकर, इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन को लेकर, ये कुछ कुछ नई चीजें थोड़ी सी रही जहां पर फोकस ज्यादा दिखा, और स्किल डेवलपमेंट और युवा तो फोकस में थे ही। सर आप जरा एक क्रिस्पली ये बता दीजिए कि बजट ओवरऑल आपको कैसा लगा, और आपको लगता है कि बजट बाजार को भी बूस्टर देगा या फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं अब यहां से? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन और प्रणाम हमारे तरफ से। बजट के ठीक एक दिन पहले हम आप ही के साथ हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर जुड़े थे, प्रातःकाल का शो कर रहे थे। आप भी थे, डिम्पी जी भी थे, और सृष्टि जी भी थे। और बजट को लेकर के जब आपने और डिम्पी जी ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो मैंने एक बहुत ही सरल सा जवाब दिया था कि ज्यादा उम्मीद या फिर अपेक्षाएं मत रखिए, और बहुत ही सामान्य तरीके से इस घटनाक्रम को आप देखें। और बजट आने के बाद, बजट का विश्लेषण के बाद, शब्दों के बीच में जो शब्दावली होती है वो समझने के बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। और मैंने कल ये भी, परसों के दिन सोमवार को 22 तारीख को ये भी बताया था कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। 1200 पॉइंट की गिरावट थी एक समय पर कल सेंसेक्स में, 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी पे थी, लेकिन बाजार जब बंद हुआ तो 70-75 गिरावट था सेंसेक्स, और 30-35 अंक निफ्टी गिरा था। आज थोड़ी बहुत मामूली सी गिरावट। तो और एक बात ये भी है कि बजट बही खाता जो है बजट का, वो पूरे देश का बही खाता होता है, और सभी को, सभी चीजों को, सभी समीकरणों को और सीमित मात्रा में माननीय वित्त मंत्री जी को काम करना होता है। और वास्तविकता ये भी है अभिषेक के आप भी से लेकर के 6 महीने बाद, यानी कि अगले साल फरवरी पहली फरवरी का हमारे और एक बजट देखेंगे, और मेरे ख्याल से हम फिर से यही चर्चा करेंगे। तो ठीक है, बजट होता है, एक मापदंड होता है, दिशा दशा पता चलता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फेरबदलाव आपको नहीं करना चाहिए। इधर उधर ठीक है, आपको थोड़ा बहुत करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आज फिर भी वही कहूंगा, ऊर्जा उत्पादन, रक्षा क्षेत्र, निर्माण कार्य,
भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मा, वित्तीय क्षेत्र, ये सभी पर आपका ध्यान होना चाहिए। और सक्षम और मजबूत कंपनी में अगर आपका निवेश है, बने रहे। गिरावट आती है तो और जुड़े। गौरांग सर, अगर हम चाहते हैं ना तो ये शो हम पहले भी कर लेते, बजट आने के बाद ही कर लेते, लेकिन अभी करने का इसको खास प्रयोजन है कि बजट को लेकर मार्केट को जो रिएक्शन देना है थोड़ा सा दे ले, बाजार थोड़ा सा टाइम ले ले, और हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो भी बजट को अच्छे से पढ़ लें। कई बार भाषण में कुछ और होता है, लेकिन अंदर जाने पर ना चीज़ें थोड़ी सी गंभीरता से दिखाई देती हैं। तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल अध्ययन हो चुका है बजट के डॉक्यूमेंट का, और यहाँ से अब सेक्टर के लिहाज से बढ़िया स्टॉक्स आप चुन के लेके आए होंगे। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं गौरांग सर, ये बताइए कि जिनको लेकर अनाउंसमेंट हुए हैं वहीं फोकस करें, या फिर आपको कहीं और मौके दिख रहे हैं जिनके लिए बजट ट्रिगर बन जाएगा? पहले शेयर से आपकी शुरुआत करेंगे, फर्स्ट स्टॉक आपका कौन सा होगा बजट बूस्टर के लिए? तो कल पहली बात तो देखिए, कल बजट में उम्मीदें नहीं थी, वहां पर घोषणा हुई। उम्मीद नहीं थी कि सोने, चांदी, प्लेटिनियम पर टैक्स जो है वो कम किए जाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि एक्वाकल्चर में इतने बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ये हुआ। उम्मीद ये थी कि वित्तीय क्षेत्र में घोषणा होगी। उम्मीद ये थी कि रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आपको, मैं यही कह रहा था कि आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पलड़ा किस तरफ जाने वाला है या फिर संतुलन किस तरीके का बना हुआ है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला विकल्प होगा जो सोना, चांदी और प्लेटिनियम में ड्यूटीज कम की गई है। 15% से मेरे ख्याल से 6% सोना और चांदी, और प्लेटिनियम पर 6.40। तो जेम्स एंड ज्वेलरी से सक्षम और मजबूत कंपनी, काफी पुरानी टाइटन कंपनी पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस कंपनी ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया था जिसका नाम था कैरेटले। उसके बाद और एक कंपनी का अध्ययन किया। न तो सिर्फ ये जेम्स एंड ज्वेलरी के कारोबार में बड़ा सा कारोबार रिस्ट वॉचेस का है, आई केयर में है, एक्सेसरीज में है, और जिस तर्ज पे कामकाज कर रहा है, हमने मेरे ख्याल से इसके बारे में चर्चा करीबन 3,100 3,200 पे भी की थी पिछले हफ्ते जब हम जुड़े थे अभिषेक। तो 4,100 का लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, और ये लक्ष्यांक आने वाले जो नतीजे हैं अनुमानित, उसके आधार पर ये 4,100 के लक्ष्यांक निर्धारित किए टाइटन कंपनी। ठीक है, टाइटन जो ड्यूटीज घटाई गई हैं 15% से घटा के सीधे 6%, बड़ी रिलीफ, और उसके चलते इन कंपनीज को फायदा होगा। और निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर्स हैं ज्वेलरी के, उनको तो बेनिफिट होगा ही, उनके लिए भी कुछ कुछ पासन ये करेंगे ही कंपनीज। लेकिन टाइटन बढ़िया शेयर आपके लिए, टारगेट होगा 4,100 रुपए का। ये पहला शेयर 1 साल की अवधि के लिए। चोपड़ा साहब के पास जाएंगे। चोपड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सर, आपके देखिए एक चीज का तो मैं कायल हूं, आपकी जो दूरदर्शिता है ना वो बड़ी कमाल की है। मतलब काफी दूर तक की आप देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि बजट में भी आपने कुछ यूनिक चीजें जरूर आइडेंटिफाई की होंगी। जरा ये बता दीजिए सर, और पहला शेयर भी बताइएगा लगे हाथ कि कहां पर आपको मौके बजट के बाद दिख रहे हैं, जो बजट जिनको ट्रिगर कर देगा ग्रोथ के लिए। देखिए, जो इंटरिम बजट आया था फरवरी में, उसी की कंटिन्यूएशन में ये बजट था, और इसमें काफी सारी चीजें छेड़ी नहीं गई। मुझे लगता था कि शायद इंफ्रा में आउटले बढ़ाएंगे, मगर 1,11,000 करोड़ का वही सेम इंफ्रा का आउटले रहा। पावर क्षेत्र में भी कोई बहुत, सोलर के ऊपर जरूर बात की गई, 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल्स लगाने की बात हुई, और मुफ्त बिजली देने की बात हुई। प्रधानमंत्री कोई योजना में नाम भूल रहा हूँ। तो मुझे लगता है मोटा माटी जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो जरूर इसके अंदर दिखाई देता है। और जो मेरा फोकस पहले भी था और अभी भी, मुझे लगता है पावर और इंफ्रा, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरी खास नजर रहेगी इन पर। बाकी क्षेत्र और भी बहुत से हैं, मगर आपने बोला कि 1-2 से शुरू करिए। तो मुझे लगता है पावर क्षेत्र में जो आने वाले 10 साल है वो बहुत क्रिटिकल होंगे। जिस प्रकार से ईवीज पे फोकस है, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से हाउसिंग बढ़ रही है, और हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अर्बन पुअर को घर देने की बात हुई है, कई करोड़ घर दिए जाए। तो जब कई करोड़ घर दिए जाएंगे तो बिजली की खपत बढ़ेगी, और बिजली की खपत बढ़ेगी तो बिजली से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो उनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। तो मेरा जो पहला पिक है आज, वो है पीटीसी इंडिया। भारत सरकार की कंपनी है, और इस वक्त करीब करीब 220-22 पे ट्रेड करती है, और पावर ट्रेड करती है प्राइमरीली। और
मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बिजली की खपत बढ़ रही है और बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बिजली के भाव भी बहुत जगहों पर स्टेट डिस्कॉम्स बढ़ा रहे हैं और मुझे नहीं पता सोलर से ऑफसेट करके या रिन्यूएबल एनर्जी से ऑफसेट करके क्या भाव आएगा, मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो भी कमर्शियल पावर है या डोमेस्टिक पावर यूजेज है, हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में तो रेट्स काफी हाई है, तो इसमें निश्चित रूप से पैसा बन रहा है डिस्कॉम्स का, जो पहले नहीं बनता था। तो पीटीसी इंडिया में रिकमेंड करूंगा, मेरा पहला स्टॉक 220-22 पे भी ट्रेड करता है। इसको आप 300 के भाव के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही स्टेबल कंपनी है, प्राइस टू अर्निंग अभी भी 14 के करीब है और आरओसी और आरओई देखता हूँ करीब करीब 9, 9.5 के करीब है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सेल्स बहुत अच्छी हैं, रेगुलर ग्रोथ है, जैसे मैंने कहा पावर में ग्रोथ आती रहेगी और ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी है और ईपीएस ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। चोपड़ा साहब, तो मोटा साल भर का टारगेट है ये? हाँ, मुझे लगता है कि 300 के लगभग ये जरूर टच करना चाहिए। ओके ओके। दूसरा जो क्षेत्र मैंने पहले बोला कि मेरे को इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज अच्छी लगती हैं, हाँ। क्योंकि इंफ्रा में काफी काम है, आउटले बहुत ज्यादा है, तो काम मिलेगा। जो अच्छे इंफ्रा कंपनीज हैं उसमें सबसे पहला मेरा जो 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 फर्स्ट पिक है वो एल&टी है, सबसे बड़ी कंपनी है इंफ्रा में और कैपिटल गुड स्पेस में। जी। तो उसके बाद रैम की इंफ्रा एक और कंपनी है जो साउथ बेस्ड कंपनी है, काफी अच्छा ऑर्डर बुक है इसका, 714 के करीब अभी ट्रेड करता है और मुझे लगता है आराम से 850 के करीब जा सकता है। और इसके साथ एक रिलेटेड कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है हाइडलबर्ग सीमेंट, क्योंकि जब आप इंफ्रा की बात करते हैं तो सीमेंट को और स्टील को अलग नहीं देख सकते, तो ये इंफ्रा में रिक्वायरमेंट ही सीमेंट स्टील की होती है। तो हाइडलबर्ग सीमेंट भी मैं रिकमेंड करूंगा, 230 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है और ये भी 300 के लगभग जा सकता है। तो ये 3 कंपनीज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और इनमें खरीदारी की जा सकती है। तो इंफ्रा पावर मेरा फोकस एरिया रहेगा। इंफ्रा और पावर, जो मतलब जिनकी ग्रोथ को लेकर शक नहीं है, कैपेक्स अभी वही रिटेन किया है, इंटरिम बजट वाला ही, 6 महीने बाद फिर से बजट आएगा और जो ट्रेंड रहा है निश्चित तौर पर एलोकेशन बढ़ेगा इंफ्रा कैपेक्स को लेकर। 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का अनाउंसमेंट है, बढ़िया रहा है और बढ़ोतरी इसमें ठीक ठाक हो रही है। तो आगे और भी ट्रिगर्स इनके लिए बनते जाएंगे। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट हो गया, पीटीसी इंडिया हो गया, रैम की इंफ्रा, एक साथ हैट्रिक लगा दी है चोपड़ा साहब ने स्टॉक्स की। चोपड़ा साहब, आगे और भी अगर आपके पास शेयर हो ना तो आपके पास आएंगे लौट के, आप बताइएगा। लेकिन राघवेंद्र जी वेट कर रहे हैं काफी समय से। राघवेंद्र जी नमस्कार, बताइए आपको बजट में कहां पर लगा कि किसी सेक्टर को बूस्टर मिलेगा और उस लिहाज से आपका पहला शेयर कौन सा है? गुड आफ्टरनून। बजट में हमें एक बात बहुत अच्छी जो लगी कि पहले बैकग्राउंड बनाया था मोदी 1.0 और 2.0 में, उसमें था एक मेक इन इंडिया पे फोकस था और पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, तो एक बहुत बड़ा इन्होंने डिमांड क्रिएट कर दी थी एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक प्लेटफॉर्म बना दिया था इंडस्ट्री बेस्ड, जहां पर युवाओं को जॉब मिलेगा। और इस बजट में जो बहुत बड़ा फोकस रहा है वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, स्किलिंग और उस पर रहा है। तो इसको चलते हमें लगता है टॉप पिक रहेगा हमारा क्वेस्ट कॉर्प। ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्स स्किलिंग में, जॉब लगाने में कंसल्टेंसी फीस के बेसिस पर सर्विसेज देती है, सर्विस मैनेजमेंट की सर्विसेज देती है। तो क्वेस्ट कॉर्प हमें लगता है 675 का करंट प्राइस है और इसका 1 साल का लक्ष्य हमें लगता है 40% का अपसाइड संभव है, 945 का टारगेट। इस कंपनी के अगर बाकी पीयर्स के आपसे कंपेयर करोगे, एसआईएस या टीम लीज, तो वो स्पेसिफिकली सर्विस मैनेजमेंट का काम करते हैं या ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं। क्वेस्ट कॉर्प ये दोनों काम काफी खूबी से करता है, इनका रेवेन्यू पाई काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर फुल ईयर ईपीएस देखेंगे तो 28 रुपए का ईपीएस है, जो कि काफी शानदार है और एक मॉडरेट पी मल्टीपल अगर 35 का देते हैं तो 945 का टारगेट आता है, जो कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे काफी अट्रैक्टिव है। तो क्वेस्ट कॉर्प ये एक बजट पोस्ट बजट प्ले रहेगा, स्किल डेवलपमेंट, सर्विस मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 56% है, जो काफी कंफर्टिंग है। तो 1 साल की अवधि के लिए 40% के अपसाइड के लिए क्वेस्ट कॉर्प लक्ष्य 945। क्या बात है, करीब करीब 625 रुपए का भाव है, लेकिन बड़े टारगेट्स। क्वेस्ट कॉर्प स्टाफिंग सॉल्यूशन वाली कंपनी हो और बजट में रोजगार को लेकर, स्किलिंग को लेकर सरकार का इस बार विशेष जोर है। हालांकि जोर रहता है सरकार का, लेकिन इस बार ये नोटिस हो रहा है और सब इसको नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, ये एक अच्छी चीज की है सरकार ने। तो निश्चित तौर पर क्वेस्ट कॉर्प को इसका फायदा मिल भी रहा है। हम देख रहे हैं कि ये आज ये तीसरा सत्र है जोरदार तेजी का, लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए रखते हैं 945 रुपए का टारगेट साल भर में आपको मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक तो लेना है, लेकिन गौरांग सर आपके पास आएंगे, आपका दूसरा शेयर लेंगे तभी ब्रेक पर जाएंगे।
थोड़ा जल्दी बताइएगा सर, दूसरा शेयर आपका कौन सा है बजट के ट्रिगर वाला? गौरांग सर अनम्यूट कीजिए सर, तभी आप ये मधुर वाणी सुन पाएंगे। क्षमा चाहता हूं अभिषेक, मैं उम्मीद करता हूं मेरी वाणी आप तक पहुंच रही हाँ है। बिल्कुल पहुंच रही है सर। तो श्रिम्प फिशरीज और एक्वाकल्चर को लेकर के कल घोषणाएं हुई। वहां पर हाँ। दो कंपनी, एपेक्स फ्रोजन फूड 380 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, और अवंती फीड्स जहां पर 810 के लक्ष्यांक है अनुमानित भविष्य जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर। एपेक्स फ्रोजन के लिए 380 रुपए का टारगेट और अवंती फीड के लिए 810 रुपए का टारगेट। गौरांग सर चल बहुत गए हैं और आज भी बहुत चल रहे हैं ये शेयर, मतलब रिस्की मामला तो है ना, या फिर थोड़ा सा नीचे मिले तो ले या फिर इस भाव पर भी ले सकते हैं? जल्द जल्द जवाब दीजिएगा तो मैंने छोटे में जवाब दे दिया, वरना मैं यही बोलने वाला था। आपने थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया। हाँ तो ये मतलब चले हैं तो हाँ। पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। हाँ। और जो भी शेयर हमने बताए, फिर वो टाइटन हो या एपेक्स हो या फिर अवंती हो या फिर और वो विकल्प जो होंगे, हाँ वो पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ठीक है, बढ़िया है, टारगेट आपके लिए ऊपर के अच्छे हैं। चल बहुत गए हैं, मतलब ऐलान ही ऐसे हैं, सरकार का फोकस ही ऐसा है कि ये चल रहे हैं, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लीजिए क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और दूसरा शेयर कौन सा होगा, कहां पर आप पैसे लगाने की सलाह देंगे? दूसरा स्टॉक पोस्ट बजट हमारा रहेगा सेंको गोल्ड। ये कंपनी के जो गोल्ड के शोरूम्स है, ज्वेलरी शोरूम्स है, वो मेजरली ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रेजेंट है। तो इन ज्योग्राफीज में जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स या टाइटन, कनिष्क, उनका प्रेजेंस कम है। तो एक यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेटर ज्योग्राफी, लेस कंपटीशन मिल जाता है सेंको गोल्ड को। कंपनी का करंट प्राइस 980 का है और हमें लगता है 30% की अपसाइड पॉसिबल है। 1280 का लक्ष्य 1 साल की अवधि के लिए। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे ये दोनों अपने, ये सेंको गोल्ड अपने पीयर स्टॉक्स जो कि टाइटन और कल्याण ज्वेलर है उनसे लगभग 50% डिस्काउंट पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल्स। तो वहां से भी एक हमें वैल्यूएशन कंफर्ट मिलती है जो कि काफी जरूरी है। एक लाइफ हाई लेवल्स पर मार्केट होता है, हम बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक लेने में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो सेंको गोल्ड वैल्यूएशन पर काफी कंफर्टिंग है। 1 साल की अवधि के लिए 30% की अपसाइड, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका बड़ा फुटप्रिंट है और उसी को चलते हाई मार्जिन, लेस कंपटीशन में ये स्टॉक पॉजिटिव बायस में रहेगा। 1280 का लक्ष्य सेंको गोल्ड में रहेगा 12 महीने के लिए। सेंको गोल्ड के लिए 1280 रुपए का लक्ष्य, 1 साल की अवधि। और कल हम मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, शुभांकर सेन से, तो हमने बिल्कुल ऑन एयर ही प्रॉमिस ले लिया कि नहीं देखिए जो भी एक साइज में आपको फायदा मिल रहा है, ग्राहकों को भी थोड़ा सा फायदा दीजिएगा। तो उन्होंने हामी भर दी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सेंको गोल्ड ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आया है। कल हमने बजट के दम पर तेजी जरूर देखी, लेकिन जैसा कि राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज अभी भी बढ़िया स्टॉक है, तो आप सेंको गोल्ड में पैसे लगा सकते हैं। एक्साइज में जो 15% से घटाकर 6% की गई है ड्यूटी, 9% के भारी कट, उसका फायदा ये ज्वेलरी वाली कंपनीज को जरूर मिलेगा। चोपड़ा साहब, आपने 3 शेयर तो सर बता दिए हैं, हमने अच्छे से उसको नोट भी कर लिया। पीटीसी हो गया, हिडल हो गया, रैमकी इंफ्रा हो गया। और कोई स्टॉक है जो आपकी नजर में है जिसको बजट से बूस्ट मिल सकता है? सर अनम्यूट कीजिए आप भी। चोपड़ा साहब अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे चले गए सर। एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। जो बजट में एग्री थीम की बात हुई है, किसानों के बारे में बात हुई है, उनकी इनकम बढ़ाने की बात हुई है, कृषि क्षेत्र में काफी मुझे लगता है कि फोकस भी कर रही है सरकार। तो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड एक कंपनी है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस, और बड़ी कंपनी है, 40,000 करोड़ का कंपनी है, और इसमें काफी डैमेज हम ऑलरेडी प्राइस डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं। मगर अब जितनी भी एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, जो उनका जो खराब समय था वो थोड़ा पीछे हो गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में एग्रोकेमिकल कंपनीज अच्छा करेंगी, और यूपीएल अग्रणी कंपनी है इसमें। और अभी काफी के बाद आपको अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, करीब 535 रुपए पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। मुझे लगता है कि कोई इसको थोड़ी सी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखेगा तो 700 रुपए, 750 रुपए का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। तो यूपीएल एक मेरा पिक है जो मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा अगर बजट के बाहर जाऊं तो एक और कंपनी है, वो भारत सरकार की ही है, एमएसटीसी।
एमएसटीसी बहुत सारे काम करती है, चाहे वो स्क्रैप से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, कोल ट्रेडिंग से लेके आयरन ट्रेडिंग से लेके काफी सारे काम ये करती है एमएसटीसी। और अभी भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 8-9 महीने से इसमें। 887 के भाव पे अभी एमएसटीसी ट्रेड करता है। और मुझे लगता है भारत सरकार अपनी कंपनीज में, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करी, और जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जो हाल भेल में देखा, या जो सेल में देखा, या जो डिफेंस कंपनीज में देखा, या रेल कंपनीज में देखा, तो बाकी सारी कंपनीज में अभी भी पोटेंशियल है, और इन कंपनीज के पास बहुत अच्छा बिजनेस है और बिजनेस मॉडल भी है। तो एमएससी में रिकमेंड करूंगा बहुत स्ट्रांगली लेने के लिए। भारत सरकार की कंपनी है, 887 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है अगर इसको कोई थोड़ा सा भी लंबा होल्ड करेगा तो 1000 के ऊपर जाने का ये दमखम रखता है। तो एमएसटीसी में बड़ी स्ट्रांग मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। एमएसटीसी 1000 का भाव, यूपीएल का 750 का टारगेट, ये दो और शेयर चोपड़ा साहब की तरफ से। शो थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें, 1 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम मिले जा रहे हैं, और उस 1 मिनट में से 30 सेकंड मिलेंगे राघवेंद्र जी आपको, और 30 सेकंड गौरांग सर आपको। माफी चाहेंगे इसके लिए। बताइए गौरांग सर, आपका अगला शेयर कौन सा है? वाटर अफ्लुएंट ट्रीटमेंट और पर्यावरण पर भी जोर दिया गया है कल, और वहां पर एक कंपनी है वाटेक वबैक। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट और डिसैलिनाइजेशन पे कामकाज करती है। बाकी अन्य कारोबार भी है इनका। जिस प्रकार की इसकी ऑर्डर बुक रही है, उसको ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए, पहले तो हमने काफी लंबे समय से खरीदारी की रही है यहाँ पर अभिषेक, और जो भी घोषणाएं कल हुई है उसके आधार, घोषणा के बाद चल चुका है, तो अनिवार्य, पहले तो जो भी स्टॉक्स हमने आज बताए यहाँ पर आपके चैनल पर और इस शो में, तो अनिवार्य है कि 12 महीने से अधिक की समय से में रखें। थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए खरीदारी और गिरावट पर जोड़ते जाए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स चल चुके हैं जो भी घोषणा हुई। तो वाटेक वबैक 1550 का लक्ष्यांक है। और मुझे जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो डिसैलिनाइजेशन, क्योंकि मौसम को लेकर के, बारिश को लेकर के, पानी की किल्लत को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में आ सकती है। तो ये कंपनी का कामकाज बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ सकता है। 1550 का टारगेट अनुमानित आने वाले नतीजों के आधार पर। एक साल के लिए टारगेट है 1550 रुपए का, और अगर हम इस साल की बात करें तो शेयर डबल हो गया है। 100 साल पुरानी कंपनी है और बड़े नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहां पर कंपटीशन होगा, लेकिन इस स्केल की कंपनीज नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये शेयर आप जरूर अपने फोकस में रख के चलिए। बहुत कम समय बचा है, आखिर में राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे। अपना तीसरा शेयर बताइए आप। हमारा तीसरा शेयर रहेगा ईएमएस लिमिटेड। 800 का भाव है, 1200 का टारगेट, 50% का अपसाइड। कंपनी वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर डिस्पोजल में है। 35 रुपए का फुल ईयर ईपीएस है, 35 का मल्टीपल देंगे तो 1200 का प्राइस आता है। अपने दोनों पीयर ग्रुप कंपनीज एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट और वीएटेक से वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे ये बहुत ज्यादा सस्ती है, तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट आता है हमें ईएमएस लिमिटेड में। 1200 का लक्ष्य, 50% का अपसाइड, 1 साल की अवधि। वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इसका काफी बड़ा फुटप्रिंट है नॉर्थ इंडिया में। बजट के बाद में ईएमएस भी चल रही थी, वाटेक भी चल रही थी, एंथनी वेस्ट हैंडलिंग भी चल रही थी, सारे चल रहे थे। अब आप देख लीजिए, ग्रोथ की तरफ जाएंगे या वैल्यूएशन के कंफर्ट की तरफ जाएंगे। आपको सारे के सारे विकल्प हमारे एक्सपर्ट्स ने बता दिए, हमारे बिना कहे। आपका चुनाव अब आपका है। बढ़िया पोर्टफोलियो हमने आपके लिए डिजाइन कर दिया है बजट के बाद का। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गौरांग सर बहुत शुक्रिया, चोपड़ा साहब बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक्स बताने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। बजट से बूस्टर को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन आप बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। नमस्कार।